Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, a train approaching a railway crossing at speed of 120 km per hour sound a short whistle at frequency of 640 hertz. What is the when it is 300 meter away from a crossing, the speed of sound in air is 340 meter per second. What will be the frequency heard by a person standing on a road perpendicular to the track through the crossing at distance of 4 मीटर फ्रॉम द क्रॉसिंग? अब यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें यहाँ से तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारी ट्रेन है वो मूव कर रही है। ठीक है, ट्रेन हमारी मूव कर रही है और जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अब जब ट्रेन मूव करेगी तो उसके फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, जो ऑब्जर्वर होगा उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसमें कुछ चेंजेस होगा। तो जब भी हमारे पास ऐसा केस होता है तो हम क्या करते हैं, इस केस के अंदर डॉपलर इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि जो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, देखिए डॉपलर इफेक्ट हम देखें यहाँ से। डॉपलर इफेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को सुनाई देती है एफ डैश, इसको हम डिनोट करते हैं जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है मल्टीप्लाइड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ, प्लस माइनस होता है हमारा, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है डॉपलर इफेक्ट का। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमारा इक्वेशन है। अब इसका हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारी ट्रेन है। ठीक है, ये हमारी ट्रेन ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है। ठीक है, ये हमारी क्रॉसिंग हो गई जिसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारी स्पीड कितनी है इसकी, 120 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, ये इसकी स्पीड है। वेलोसिटी ऑफ सोर्स की हमारी स्पीड 120 किलोमीटर पर हावर हो गई। अब यहाँ पर इसने कहा है कि इसके परपेंडिकुलर एक हमारा क्रॉसिंग के परपेंडिकुलर एक पर्सन हमारा खड़ा है। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर ये होगा, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है। ठीक है, पी। तो यहाँ पर अगर हम देखिए पर्सन है तो ये जो एंगल लाइन होगी इनको ज्वाइन करने वाली, ठीक है, वो लाइन हम बना लेते हैं। और ये जो एंगल बना रही है वो थीटा है। अब देखिए, अगर हम देखें यहाँ से तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ट्रेन से लेकर के जो हमारा क्रॉसिंग है उसकी डिस्टेंस 300 मीटर गिवन है। ठीक है, और जो क्रॉसिंग है और जो पर्सन है उसकी डिस्टेंस हमारे को 400 मीटर गिवन है। ठीक है, और ये जो एंगल है मैंने एज्यूम कर लिया। तो ये वेलोसिटी कितनी होगी, अगर मैं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 120 किलोमीटर पर आवर है तो इस कंपोनेंट क्या होगा इसका, ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारा वी एस कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा टच है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी 400। अब देखिए, अ, अगर हम बात करें जो हमारा पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो जो ट्रेन हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी पर्सन की तरफ क्या होगी। ठीक है, तो इसका हम कंपोनेंट निकालेंगे तो ये वी एस कोस थीटा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका कंपोनेंट निकाल लिया तो ये वेलोसिटी इसको सुनाई देगी। अब हम यहाँ से एफ डैश निकालते हैं तो एफ डैश कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एफ। एफ कितना है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी जो विशल है प्रोड्यूस कर रही है वो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्व की बात करिए हमारा स्टिल है। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो डिवाइड बाय वी। ठीक है, अब ये देखिए हमारा अगर बात करें ऐसे इसके पास जा रहा है तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लेके चलेंगे। सो ये हो जाएगा माइनस वी एस कोस थीटा। ये सोर्स की वेलोसिटी हो जाएगी पर्सन की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले हम वी एस निकालते हैं। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ सोर्स हमारे को कितनी गिवन है, 120 किलोमीटर पर हावर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमारी मीटर में है। तो यहाँ से वी एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 मल्टीप्लाइड 8 बाई, ठीक है, तो इसको सॉरी 5 डिवाइड बाई 18 से हम मल्टीप्लाई करते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। 5 डिवाइड बाई 18 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से वी एस इज इक्वल टू आ जाएगा 33.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से हमारे पास बी एस आ गया। और अगर मैं देखूँ यहाँ से तो ये हमारा थीटा है तो थीटा के जस्ट अपोजिट वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं कोस थीटा निकालूँ तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस डिवाइड बाय बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, देखिए तो हमारे पास आ जाएगा 3। अगर मैं ये निकालूँ, ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, देखिए 300 सॉरी है। ठीक है, बेस की अगर हम बात करें वो हमारा 300 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए कोस थीटा हमको फाइंड करना है तो कोस थीटा हम यहाँ पर निकालते हैं। बेस हमारे पास 300 है। अब हाइपोटेनस कितनी होगी, बेस एंड परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 500 आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से इसको सोल्व करेंगे। सो ये हमारे पास 500 आ जाएगी, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो 3 डिवाइड बाई 5। तो एफ डैश यहाँ से कितना आ गया, एफ फ्रिक्वेंसी 640 की वन है मल्टीप्लाइड 340 डिवाइड बाय 340 माइनस वी एस कितना है 33.3 मल्टीप्लाइड कोस थीटा 3 डिवाइड बाय 5। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे यहाँ से तो ये हमारे पास 680 हर्ट्स
ठीक है, एफ डेस कितना आ जाएगा यहाँ से 680 हर्ट्ज। सो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।